हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर जो निकल कर आ रही है फार्मास्यूटिकल सेक्टर को लेकर। अब फार्मास्यूटिकल सेक्टर सभी को पता है कि दवाइयों का सेक्टर है जिसमें इंडिया काफ़ी आगे है। अगर आप भारत का एक्सपोर्ट देखोगे फार्मास्यूटिकल के अंदर पिछले 5 सालों में, तो उसमें लगातार एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसने सभी कंट्रीज को परेशान करके रखा है। सबसे ज़्यादा चाइना के ऊपर इफेक्ट आया, फिर यूरोपियन यूनियन, वियतनाम, ताइवान, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोलंबिया तक दोस्तों यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ लग चुका है। सो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते जा रहे हैं। लेकिन फार्मास्यूटिकल सेक्टर को लेकर क्या बड़ा अपडेट है? तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर को लेकर आप देख सकते हो, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्यूसडे को यहाँ पर अनाउंस किया कि यूएस यहाँ पर बहुत ही जल्द क्या करने वाला है, एक मेजर टैरिफ लेकर आने वाला है फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स के ऊपर। यानी यूएस के अंदर कुछ भी फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स होगा तो यहाँ पर उसके ऊपर एक टैरिफ लगेगा। सो ये एक बड़ा अपडेट है। अब इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएस को फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। अब मैं आपको आगे बता देता हूँ। देखिए, सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन फार्मास्यूटिकल का बढ़ाना चाहते हैं यूएस के अंदर। इसी वजह से यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो टैरिफ के ज़रिए से मजबूर करेंगे दूसरी कंट्रीज़ की कंपनीज़ को कि आप यूएस में आओ, अपना प्लांट लगाओ, यहीं पर काम करो, यहीं पर सेल करो। इंडिया से आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, आपको चाइना से भेजने की ज़रूरत नहीं है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। आप यहाँ पर अपनी फैक्ट्री सेटअप करो और उसके बाद यहीं से आप काम करो। सो वो ये चाहते हैं कि एक्सपोर्ट कम हो और इंपोर्ट उनकी कंट्री के अंदर कम हो और एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जाए। हर कंट्री ये चाहती है। आप देख सकते हो, वंस वी डू दैट दे आर गोइंग टू कम रशिंग बैक इनटू आवर कंट्री। यानी वो साफ साफ कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर हमने फार्मास्यूटिकल के ऊपर टैरिफ लगा दिया तो जो कंपनीज है वो हमारे पास रश यानी बहुत तेजी से भाग कर आएंगी, हमारी कंट्री के अंदर आएंगी। और हमारे कंट्री के अंदर एक बड़ा मार्केट है, उनको एडवांटेज भी मिलेगा और एक बिग मार्केट के अंदर उनको यहाँ पर ज़्यादा सेल्स करने का मौका मिलेगा। ये ट्रम्प खुद कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं ना तो वहाँ की कंपनीज हमारे पास आएंगी। अब यहाँ पर ट्रम्प ने दोस्तों अपने डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन को बढ़ाने की बहुत देर से बात चल रही है कि डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। तो ये एक रास्ता है जो डोनाल्ड ट्रम्प ने चूज किया है टैरिफ के जरिए से। अब देखिए, इंडिया के जो ड्रग मेकर्स हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। कौन सी कंपनीज के ऊपर आएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आप देख सकते हो, इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर है मेडिसिन। यूएस को हम सबसे ज़्यादा मेडिसिन बेचते हैं, जिसमें अगर आप 2024 का मैं आपको डेटा बताऊं फार्मा इंपोर्ट यूएस का, तो 2024 में इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट है उसका वैल्यू आप देख सकते हो 12.72 बिलियन डॉलर का है। यानी ऑलमोस्ट यहाँ पर 13 बिलियन डॉलर के आसपास का एक साल के अंदर हमने फार्मा इंपोर्ट किया है। और ये दोस्तों बनाता है कंट्री का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट सेक्टर है। यानी हमारे देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट सेक्टर वो फार्मा सेक्टर है और उसी के ऊपर टैरिफ लगने वाला है यूएस की तरफ से। आप देख सकते हो, इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करती है यूएस के हेल्थ केयर के अंदर। 2022 का डेटा हमें ये बताता है कि यहाँ पर आप देख सकते हो, एवरी 10 4 आउट ऑफ एवरी 10 प्रिस्क्रिप्शन जो फाइल की जाती है वो इंडियन मेडिसिन की जाती है। यानी वहाँ पर जो डॉक्टर है अगर 10 गोली लिख रहा है, 10 मेडिसिन लिख रहा है, 10 में से 4 मेडिसिन जो है वो इंडिया की मेडिसिन है। तो ये मालूम पड़ता है कि बहुत बड़ा सेक्टर है और बहुत ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यूएस को। उसके बाद एक और रिपोर्ट आता है कि इंडियन फर्म ने बहुत बार यूएस को बचाया है हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। 219 बिलियन डॉलर 2022 के अंदर, 1.3 ट्रिलियन डॉलर हमने 2013 से लेकर 2022 तक इनके साथ बिजनेस किया है। और 5 साल के अंदर ये डेटा डबल होने वाला है। 1.3 ट्रिलियन से हम 2.6 ट्रिलियन तक लेकर जा सकते थे, लेकिन अब टैरिफ की बात शुरू हो चुकी है। एक्सपर्ट ने दोस्तों यहाँ पर वार्न किया है कि हायर टैरिफ फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स के ऊपर लगने वाला है। इंडिया के ड्रग मैन्युफैक्चर को प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा और उनके कॉस्ट को यहाँ पर घटाना पड़ेगा अगर उनको टैरिफ से बचना है तो। अब देखिए, इस बीच मोदी वर्सेस ट्रंप भी हो सकता है, क्योंकि पीएम मोदी जो है उन्होंने 26% टैरिफ के ऊपर हामी भरी थी। कोई भी रिटेलिएशन आपको देखने को नहीं मिला था। जैसे चाइना रिटेलिएट कर रहा है ना,
चाइना ने क्या किया? रिटेलिएट किया है चाइना ने, लेकिन हमने अभी तक रिटेलिएट नहीं किया और ट्रम्प ने इसी का फ़ायदा उठाकर फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर बात करी है, जो कि एक काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट है हमारे देश का और उससे बहुत ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी होता है। तो ये ट्रम्प वर्सेस मोदी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। अब कितने टाइम में लगेगा? देखिए, जितनी रिपोर्ट्स मैंने देखी है उसमें यही पता चल रहा है कि जो यहाँ पर टैरिफ लगने वाला है वो बहुत ही कम समय में लगने वाला है। ये रिपोर्ट्स आ रही है कि बहुत ही कम समय में, वेरी सून, यानी यहाँ से 1 से 2 महीने के अंदर आपको जो टैरिफ है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर लगता हुआ देखने को मिलेगा। अब इससे कौन-सी कंपनीज़ को सबसे बड़ा यहाँ पर लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है? सबसे पहले अगर बात करूँ सन फार्मा की, तो यूएस के अंदर काफ़ी बड़ा दोस्तों यहाँ पर ये लोग रोल प्ले करते हैं। यूएस के अंदर काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। कंपनी अच्छी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसको झटका लग सकता है। सन फार्मा पहली कंपनी है। दूसरी कंपनी आपकी है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। ये भी दोस्तों यूएस के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो इनको भी टैरिफ का डर है, टैरिफ का फ़ियर ये कंपनी को भी है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड दूसरी कंपनी। तीसरी कंपनी है, आप देख सकते हो, इस कंपनी के ऊपर भी काफ़ी फ़ियर है बिकॉज़ ऑफ टैरिफ। तो टैरिफ अगर आता है तो इसको भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लॉस हो सकता है और अपना प्रोडक्शन कॉस्ट इनको भी कम करना पड़ेगा, अपने मार्जिन के ऊपर काम करना पड़ेगा बिकॉज़ जो टैरिफ है वो काफ़ी बड़ा आने वाला है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के ऊपर। इफ़ेक्ट पड़ेगा ये 3 कंपनीज़ के ऊपर। चौथी कंपनी है लुपिन लिमिटेड। ये भी यूएस फ़ोकस है, यूएस के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इंडियन कंपनी है, लिस्टेड है मार्केट के अंदर, तो ये भी काफ़ी प्रेशर में रहने वाला है। तो ये 4 शेयर, सबसे पहले आपका सन फार्मा, उसके बाद डॉक्टर रेड्डी, उसके बाद किपला और उसके बाद लुपिन। ये 4 कंपनीज़ है जो यूएस फ़ोकस कंपनीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और अगर टैरिफ आता है तो इन 4 कंपनीज़ के ऊपर उसका नेगेटिव असर देखने को मिलेगा और इनके शेयर प्राइस में भी नेगेटिव असर आपको देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।